नमस्कार, स्वागत है आप सबका डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में। आज हम बात करने जा रहे हैं गठिए के ऊपर। गठिए में मैं आपको आज बताऊंगी कि ऐसा क्या सबसे आसान तरीका है जिसके साथ गठिया जो है ठीक किया जा सकता है। गठिया ठीक करने के लिए हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी पैथीज हैं वो सारी की सारी वर्क करती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का बहुत एक अच्छा रोल रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का सबसे अच्छा रोल इसलिए रहता है क्योंकि वो आपके कंप्लीट सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है कि बीमारियां कई बार दिखती कहीं और हैं और उसका जो कारण है, उसका जो निदान स्थान है या रोग स्थान है वो कहीं और जगह पे होता है, रूट कॉज कहीं पे और होता है। तो आयुर्वेद जब भी बीमारियां ठीक करता है वो हमेशा रूट कॉज के ऊपर वर्क करता है। गठिया ऐसी बीमारी है जो सिर्फ आपको जोड़ों में दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद ये स्टमक की बीमारी है जहाँ पे जठराग्नि जो है वो पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं होती। बोलने का मतलब ये है कि हमें भूख अच्छे से नहीं लगती और बिना भूख के हम बहुत सारा कुछ खाते पीते रहते हैं। और आजकल के टाइम में तो लोग अनकॉन्शियसली जो है वो खाना खाते रहते हैं। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, आप साथ में कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहेंगे, या आप गोसिप करने बैठे हैं, या आप चाय पी रहे हैं उसके साथ भी अननेसेसरली मंचिंग रहेगी, या कोई गेस्ट आ गया तो आप उनको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, साथ में आप भी एज अ फॉर्मेलिटी ले लेते हो। कभी हम चिप्स खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, या कुछ भी हम ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, खाने पीने का जो भी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली हम वो चीज़ें एक सोशल फैक्टर के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं और हमें भूख नहीं होती। तो जब भी हम बिना भूख के कोई भी खाना शरीर के अंदर डालेंगे तो वो हम कन्वर्ट होके एनर्जी नहीं बनेगा, हालांकि वो स्टमक में कन्वर्ट होके उसके बाद वो आम विष बनाएगा, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरी तरह से वहाँ पे एक डाइजेस्टिव फायर का होना ज़रूरी था, लेकिन आपके केस में वो चीज़ नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जठराग्नि का कम होना या जठराग्नि का ना होना ही इस बीमारी का प्रमुख कारण है, जिसको हम मंदाग्नि भी कह देते हैं कि जितनी हमें रिक्वायर्ड अग्नि चाहिए डाइजेशन के लिए वो नहीं रहती है। हालांकि अब इसके कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो बाकी सिस्टम या वेस्टर्न पैथी जो है वो सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती है। जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द हो गया तो वो सिर्फ आपको पेन के लिए दवाइयाँ देंगे, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दवाइयाँ देंगे, बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देंगे। जब नॉर्मल मेडिसिन के साथ काम नहीं चलेगा उसके बाद वो स्टेरॉयड मेडिकेशन से देंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम अगर स्टेरॉयड्स ने भी काम करना बंद कर दिया देन दे विल गो फॉर बायोलॉजिकल इंजेक्शंस, ओरल या इंजेक्टेबल्स रह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन बीमारियों का शरीर में बहुत घातक एक परिणाम जो है वो देखने को मिलता है। एक रोगी जो है वो एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में 2-3 बीमारियां और अपने लिए लगा लेता है। तो अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा फेथ है, और मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं इस बीमारी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं कि आप आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं खाना चाहते क्योंकि वो क्वांटिटी में ज़्यादा होती हैं, तो इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं और पिल्स होती हैं जो आपको बहुत इजी रहती हैं कि आपने उसकी डोजेस बहुत कम होती हैं, देखने में क्वांटिटेटिव मेडिसिन्स बहुत कम होती हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग में आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आप नेचुरोपैथी को कंसीडर करते हैं और आप कंप्लीटली रेडी हैं कि आपका जो है एक तो पहले शरीर का पूरी तरह से शुद्धि की जाए, डिटॉक्सीफाई किया जाए, उसके बाद आप कुछ समय के लिए रॉ फूड के ऊपर जो है वो रह सकते हैं, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस फूड होता है, और फूड में बहुत एक बड़ी जो है वो ताकत होती है शरीर को पूरी तरह से इंटरनली हील करने की। बॉडी में जब भी कोई बीमारी आती है शरीर उसको अपने आप ठीक करता है, बेसिकली हीलिंग जो है बॉडी इटसेल्फ करती है। मेडिसिन्स हमेशा चाहे कोई भी पैथी में दी जाएंगी, मेडिसिन्स हमेशा सेकेंडरी और आपके लिए सिर्फ एक सिस्टम को थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हेल्प करती हैं। टोटल हीलिंग आपका शरीर अपने आप करता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम में डेडिकेशन देनी पड़ती है और कंप्लीटली आपको अपना खाना पीना जो है वो चेंज करना
करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मैंने आपको 3-4 इसमें कैटेगरीज बताई हैं, आपको जो भी कैटेगरी पसंद हो वो आप उसमें ले सकते हैं। लेकिन अंत में अगर आप मेरी ही ओपिनियन जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि जो गठिए को आसानी से ठीक कर दे या रिवर्स कर दे, तो उसके लिए आयुर्वेदिक पैथी जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि टोटली प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं। और ये टोटली एक मिथ है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं वो पता नहीं क्या दे देते हैं। तो आप इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को भी, अपने ब्रेन को भी एक्टिव कीजिए और आप गूगल पे हमेशा सर्च कीजिए कि जो आप गठिए के लिए वेस्टर्न दवाइयाँ खा रहे हैं उनके कंटेंट क्या हैं और आपके सिस्टम को किस तरह से डैमेज कर सकती हैं। और साथ के साथ में आप एनालाइज ये भी कीजिए कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के कंटेंट क्या हैं और उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, या अगर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स लगते हैं तो वो क्या है। तो आप ये बेसिक एनालाइजेशन वहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बहुत सिंपल सी बात है कि नॉर्मली हम इस तरह की मेडिसिन, जिससे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स खाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम ट्रेडिशनली बहुत सालों से अपने घरों में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि नीम, हर घर में नीम यूज़ किया जाता है, हल्दी हर घर में यूज़ की जाती है, शहद हर घर में यूज़ किया जाता है, सूंठी अदरक हर घर में यूज़ की जाती है। बाकी मल्टीग्रेन्स या जो भी चीज़ें आपको एडवाइज्ड की जाती हैं वो हर घर में यूज़ की जाती हैं। हमारे बहुत स्पेसिफिक जो हैं स्पाइसेस होते हैं वो घरों में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के एक राइट कॉम्बिनेशंस बना के ही आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसलिए मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग आयुर्वेद बहुत ही बेस्ट पैथी है। ज़रूरी नहीं कि आपको हम ही से अप्रोच करना है। अगर आपको लगे कि आपको इस तरह की क्रॉनिक बीमारी हो गई है और आपको हमेशा कोई भी डॉक्टर मिल रहा है, वो आपको ये कह रहे हैं कि अब आपको तो सारी उम्र ये दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, तो आप उस एडवाइस को हमेशा सेकेंडरी रखिए और अपने आसपास में आयुर्वेदिक डॉक्टर जो हैं अच्छे लेवल के, जिनको प्रशिक्षित डॉक्टर मिलेंगे आपको, तो आप उनके पास जाके ज़रूर ट्रीटमेंट करवाइए। आप 1-2 महीनों में ही फ़र्क जान जाएंगे कि आपको कितना फ़र्क पड़ रहा है। आई होप जो मैंने आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी है वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर कोई किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।